यूपीएससी हिंदी वर्जन का आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आंसर राइटिंग रिलेटेड और टेस्ट सीरीज रिलेटेड। अब क्या है आंसर राइटिंग रिलेटेड बात, और वो टेस्ट सीरीज में हमको क्या क्या बातें करनी है, किस किस चीज़ पर डिस्कस करना है। तो वो है कि हम उन सभी अभ्यर्थियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पहले आंसर राइटिंग की हुई है। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनको फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, उन्होंने थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग कर पाई है, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिर्फ पूरे साल में अभी तक 5 से 10 आंसर्स लिखे हैं। उसके बाद उन्होंने क्या, उनकी रेगुलरिटी नहीं रही है या कंसिस्टेंसी, उन्होंने आंसर्स नहीं लिखे हैं। और भी कई तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो आंसर राइटिंग करते हैं, लेकिन जैसे कि हमने अपने जो फिल्म्स प्रोग्राम में उसमें पूछा गया था कि आप फिल्म्स जो आंसर राइटिंग है क्या वो पर डे करते हैं या पर डे बेसिस पर करते हैं या कैसे करते हैं। तो बहुत से अभ्यर्थी ने बताया कि वो टेस्ट सीरीज रिलेटेड करते हैं, जैसे टेस्ट सीरीज संबंधी, जैसे कि पढ़ते हैं, पहले सब्जेक्ट को खत्म करते हैं, फिर इसके बाद टेस्ट देते हैं, तो क्या मानते हैं कि टेस्ट सीरीज में हम उनकी आंसर राइटिंग हो जाती है। ठीक है, बहुत से बोलते हैं कि 7 दिन में 1 या 2 दिन लिख लेते हैं। तो मैं सभी अभ्यर्थियों के बारे में बात करूँगा कि उनको आखिरकार करना क्या है, और इसमें सभी अभ्यर्थियों को समेटने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या हो कि आपकी जो परिस्थिति है वो कुछ भी हो उसको हम यहाँ पर हैंडल करेंगे, और आपको बता देंगे कि लास्ट जो अपने पास 3 महीने या 2.5 महीने बचे हुए हैं, या 3 महीने मान के चलेंगे, अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, अभी 5 तारीख है आज। मे बी आपको 6 तारीख को ये क्लास मिलने वाली है। अगर आप इसको लेट देखते हो, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 1 महीने बाद, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या टाइम अपना एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जो चीज़ें करनी है, जब भी आप इस क्लास को देखोगे आपको उसको अप्लाई करना है। अगर आप टीचर्स की क्लास देख के स्ट्रेटजी देखकर उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो तो ऐसी क्लासेस लेने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। सबसे पहली बात तो आप क्लासेस वगैरह रणनीतियाँ देखना बंद कर दीजिए। सबसे पहले कोई भी अच्छे टीचर की एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी क्लास लीजिए और उस पर उसको एग्जीक्यूट कीजिए। ठीक है, उस पर क्रियान्वयन कीजिए, उसका कार्यान्वयन कीजिए। ठीक है, उसको अप्लाई कीजिए कि अगर कोई बोल रहा है कि आंसर राइटिंग आपको ऐसे करनी है तो उस तरीके से करके देखिए, ना कि दूसरी टीचर पर शिफ्ट हो जाना है। इस स्ट्रेटजी खत्म की, जस्ट नीचे को टीचर दिख रहा है कि हाँ विजन आईएएस पर ये स्ट्रेटजी उतारे, उसकी स्ट्रेटजी देखिए टॉपर की। फिर नीचे गए, दृष्टि आईएएस पर एक इंटरव्यू चल रहा है, उसको देख ले, ऐसे नहीं। सबसे पहले जो भी आप देख रहे हो मिनिमम अमाउंट रखिए इन चीज़ों का, और जितना मिनिमम अमाउंट रखेंगे आप उतने मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपके सिलेक्शन होने के। ठीक है, तो आंसर राइटिंग में आपको करना क्या है, मैंने सभी तरह के स्टूडेंट्स की क्या बता दिया है कि उनकी स्थिति क्या क्या हो सकती है। अब मेरी बात रही कि क्या दो तरीके की यहाँ पे चीज़ें हैं, एक है आंसर राइटिंग और एक है टेस्ट सीरीज। क्या आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज एक ही है, या मेरे कहने का मतलब है डेली आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज क्या एक ही चीज हो सकती है? क्या हम दोनों को प्रैक्टिस मानेंगे? हाँ। अब मैं आपको पूरा लिख के बताऊंगा आज, तो इसको बड़े ध्यान से सुनना और साथ साथ में नोटबुक साथ में रखना, उसको नोट करते जाना एक एक चीज को, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये क्लास। तो ये है हमारे क्या, हमारी डेली आंसर राइटिंग। ठीक है, DAW बोलूंगा इसको, डेली आंसर राइटिंग। ठीक है, एक होता है डेली आंसर राइटिंग, सेकंड होती है हमारी क्या, टेस्ट सीरीज। ठीक है, TS से हमने इसको बता दिया। अब डेली आंसर राइटिंग मैंने क्या बोला, जो अभ्यर्थी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, कोई 7 दिन में कर रहा है, तो सबसे पहले करना क्या है आपको, लास्ट की जो भी टाइम बचा है आपका 31 दिसंबर तक, कौन सी डेट तक हमारा 31, आपका कब, दिसंबर तक, जो भी टाइम बचा है आपको तब तक के लिए, त्योहार आए, फेस्टिवल आए, कुछ भी आए, पर डे मिनिमम 2 आंसर्स तो लिखने ही हैं। ठीक है, आपको 2 आंसर लिखने ही हैं मिनिमम। दीपावली के दिन भी अगर आप इतने अपने जो एम है, अपने गोल है, आपका टारगेट है आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, अगर आप उसके साथ इतने जुड़े हुए, आप रियलिटी में उस पोस्ट तक पहुंचना चाहते हो, तो आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा। क्यों कि सर एक दिन से क्या होता है, आपने सुना होगा कि यूपीएससी हमेशा चेक करती है कि आप में आईएएस वाली क्वालिटी है, वो आईएएस वाली क्वालिटी क्या होती है। हो सकता है आपके आईएएस सिलेक्शन हो जाता है, तो आईएएस सिलेक्शन के बाद क्या होता है, दीपावली के दिन पूरे दिन रात आपकी ड्यूटी होगी जिले में, कहीं पर कुछ हो ना, कहीं पर दंगे ना हो या कुछ ना हो, पूरे जो भीड़ भाड़ होती है वहां पर कैसे उसको मैनेज करके चल रहा है, तो वो कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो आईपीएस बन जाओगे तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हुई, क्योंकि पुलिस व्यवस्था उस टाइम पर बहुत ही कड़क होती है। ठीक है, तो वो चीज अभी से अप्लाई होती है, आपके बिहेवियर में झलकती है वो चीजें। ठीक है, और आप अभी ये बोल रहे हो कि सर नवरात्रि में दशहरा मना लिया, फिर और कुछ त्योहार आया वो मना लिया, धनतेरस मना ली, दीपावली मनाइए कुछ, मैं क्या सब कुछ कीजिए, लेकिन हमारी मांग क्या होगी आपसे, 2 आंसर। और मैं उस क्वेश्चन पे आऊंगा अभी कि जो टेस्ट से रिलेटेड जो आंसर लिखना है। ठीक है, और कैसे लिखना है 2 आंसर वो मैं आपको बताऊंगा।
कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आंसर राइटिंग रिलेटेड कि सब ब्लैंक हो जाते हैं, कंटेंट की तैयार नहीं है, तो आंसर राइटिंग कैसे करें और आंसर चेक कैसे करें, वो मैं सभी चीज़ों पर बात करने वाला हूँ। ठीक है, एक भी चीज़ नहीं छोड़ने दूंगा। 99.9% चीज़ें मैं यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा जो आपके मन में होंगे सभी के। लेकिन 0.1 अगर परसेंट कुछ डाउट्स छूट जाते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में जितनी जल्दी हो सकता है कल या परसों तक मैं आपको उसके पूरे आंसर्स दे दूंगा विद वीडियो क्लासेस के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे 2 आंसर्स हमको पर डे चाहिए यहाँ से जब भी आप क्लास देखोगे। ठीक है, हो सकता है कि जो सीरियस स्टूडेंट है वो हल्के वाली इस चीज़ को देखोगे। दूसरा है टेस्ट सीरीज। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि एक हमारा जो क्वेश्चन था कि टेस्ट सीरीज और डीडब्ल्यू एक ही हो जाएगा, डेली आंसर राइटिंग एक ही हो जाएगा, नहीं होगा। टेस्ट सीरीज में जब आप लिखते हो तब आप अपनी टाइमिंग चेक कर रहे होते हो कि आप टाइमिंग के बाउंडेशन के अंदर कितनी तेजी से लिख पा रहे हो, क्या आप उस क्वालिटी क्वेश्चंस आंसर्स को लिख पा रहे हो। बल्कि डेली आंसर राइटिंग में आप क्या सीखते हो, आप लिख सकते हो व्यवस्थित रूप से कैसे लिख सकते हो, आप एक्स्ट्रा उसमें ऐसा क्या कर सकते हो। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज और डेली आंसर राइटिंग में डिफरेंस होता है। डेली आंसर राइटिंग से आप सीखते हो कि कौन सी नई चीज़ आप उसमें जोड़ सकते हो। टेस्ट सीरीज में क्या होता है, टाइम बाउंडेशन के कारण हम बहुत सी चीज़ें स्किप भी करते हैं। डेली आंसर राइटिंग में हम बोलते हैं कि अगर आप 7 मिनट का आंसर है तो आप उसके लिए 9 या 10 मिनट भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में हो सकता है, जैसे कि उन अभ्यर्थी की बात करूँ जिन्होंने तो आप ज़्यादा आंसर राइटिंग नहीं की है, या किसी ने बिल्कुल नहीं की है, या किसी ने किए तो 8-10 आंसर लिखे हैं, मिनिमम 20 से 30 आंसर लिखे हैं और उसके बाद कंसिस्टेंसी नहीं रही है, उन्हें रेगुलरिटी नहीं रही है, तो उनका क्या रहा होगा कि 15 से 20 मिनट भी लग रहे होंगे, किसी किसी को 25 मिनट भी लग रहे होंगे। तो टाइम लीजिए, आप डायरेक्ट टेस्ट सीरीज पर जाओगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, और जिनकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है, यानी बहुत अच्छी नहीं, अच्छी है, बहुत अच्छी बोल सकते हो, अच्छी बोल सकते हो, लेकिन वो सिर्फ टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं तो भी दिक्कत वाली बात है। डेली आंसर राइटिंग अगर आप छोड़ते हो तो प्रॉब्लम कहाँ होगी, प्रॉब्लम होगी सीखने में। जो चीज़ें आप डेली आंसर राइटिंग में सीखते हो वो टेस्ट सीरीज में नहीं सीखते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स। ठीक है, और टाइम बाउंडेशन के अंदर आप डेली आंसर राइटिंग लिखो। और एक चीज़ और कि अगर आप टेस्ट सीरीज में लिख रहे हो तो क्योंकि टेस्ट आप पर डे नहीं दे रहे हो, आप देते हो उसको 5 दिन में, 10 दिन में, 7 दिन में, 14 दिन में, 15 दिन में। ठीक है, ऐसा देते हो। और डेली आंसर राइटिंग जब करते हो तो डेली आपको पता है कि मुझे 2 आंसर लिखने ही हैं, 2 आंसर्स लिखने हैं। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर दूंगा इस वीडियो के लास्ट में कि कंसिस्टेंसी कैसे रखनी है। कि सर क्या होता है, सर मैं लिखना शुरू कर देती हूँ, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है लिखने में। ठीक है, और ये लगता है कि ठीक कल लिख लेंगे, तो इस चीज़ से बचना कैसे है, उससे उसको अभी मैं आंसर दूंगा बहुत अच्छी तरीके से। 2 आंसर्स पर डे लिखनी है। कोई भी स्टूडेंट हो जिसकी आंसर राइटिंग 0 हो, जिसकी आंसर राइटिंग अच्छी हो गई हो, सभी को डेली 2 आंसर्स लिखने हैं। अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो तो काफ़ी बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, 2 आंसर्स लिखने हैं, कैसे लिखना है मैं पूरी चीज़ों पर चर्चा करूंगा। डेली 2 आंसर्स। ठीक है, अब इस चीज़ को रूल नंबर 1 करके लिख लीजिए। ठीक है, क्या लिखोगे, रूल नंबर 1 कि डेली आंसर राइटिंग कितनी करनी है हमको, 2 क्वेश्चंस की। ठीक है, 2 क्वेश्चंस की हमको आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, अब रूल नंबर 2 पर जाते हैं। क्या टेस्ट सीरीज क्या हमको देना है या सिर्फ डीएडब्ल्यू से काम चल जाएगा, यानी डेली आंसर राइटिंग से काम चल जाएगा। तो वो है, ये है कि हाँ आपको टेस्ट सीरीज देनी है। अब अभ्यर्थियों के अलग अलग स्तर होंगे। जिनको आंसर राइटिंग अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, जिन्हें 5 से 10 आंसर या 20 आंसर ही लिखे हैं, वो भी टेस्ट सीरीज पर नहीं जा सकते, इनका कंटेंट ही तैयार नहीं है। सबसे पहले आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए वैल्यू एडिशन या कंटेंट मेकिंग पर, कि आपका कंटेंट ही तैयार नहीं है। और मैं आपको यही बताऊंगा कि विद आंसर राइटिंग कैसे कंटेंट तैयार करते हैं। ठीक है, इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब कैसे कि जिनका कंटेंट पहले से है उनको टेस्ट सीरीज उनकी चल रही है, उसको देते रहिए टाइम टू टाइम, और हर संडे को टेस्ट दीजिए। ठीक है, भले ही 10 आंसर्स का 10 क्वेश्चन की टेस्ट का आप टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट सीरीज के लिए टेस्ट कहाँ से लाओगे, तो बहुत जगह उपलब्ध है, बीजनायत के हर जगह मिल जाते हैं। उनकी जो वेबसाइट है, जैसे कि यूपीएससी पीडीएफ है, यूपीएससी पीडीएफ नाम से एक क्या है वेबसाइट है। ठीक है, और एक है यूपीएससी मटेरियल। थोड़ा सा आप उसको स्क्रॉल करते रहोगे, थोड़ा सा आप अभ्यर्थी हो, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो आप इतना तो कर लोगे कि यूपीएससी मटेरियल नाम पे वेबसाइट मैंने आपको बता दी। आप उसमें अंदर जाके सेक्शन वाइज में जाके अपने जो टेस्ट है उनको डाउनलोड कर सकते हो। उनके मॉडल आंसर भी रहते हैं, तो क्या कर लोगे, चेक कर लोगे कि मेरा आंसर सही डायरेक्शन में है या उसमें सही कंटेंट है या नहीं। ठीक है, तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। और लास्ट में यही बताऊंगा कि हम क्या करने वाले हैं आगे जाके। और ठीक है, तो आप ये चीज़ें खत्म हो गई कि टेस्ट सीरीज जिनका हो रहा है, अच्छा लेवल है, वो कर सकते हैं। अब जिनका लेवल अभी थोड़ा वीक है,
तो 2 आंसर अभी से लिखेंगे। वो 1 दिसंबर से रूल नंबर सेकंड स्टार्ट होता है यहाँ से कि 1 दिसंबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हर संडे नहीं, उनका 3 दिन में रहेगा, 3 या 4 दिन में, 2 डेज का कोई भी चुन लीजिए आप। ठीक है, आप अल्टरनेट जैसे ये कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे कि शुक्रवार ले लीजिए या गुरुवार। ठीक है, आपने क्या ले लिया, गुरुवार ले लिया, गुरुवार के साथ क्या ले लिया हमने ले लिया रविवार। ठीक है, ये 2 दिन में टेस्ट दूंगा, टेस्ट के लिए स्पेसिफिक टाइम निकाल लिए। स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चंस का ही टेस्ट दीजिए। ठीक है, अब मैं जब आंसर को बताऊंगा आपको, इसी को आपको टेस्ट सीरीज पे अप्लाई करना है कि डायरेक्ट ऐसे टेस्ट नहीं देने हैं जिस सब्जेक्ट की आपकी तैयारी है ही नहीं। ठीक है, और उस सब्जेक्ट में आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा उस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो रूल सेकंड ये हो गया कि टेस्ट सीरीज भी देनी है, लेकिन आज से लेकर 31 दिसंबर तक जब भी आप इस क्लास को देख रहे होगे, ठीक है, 31 दिसंबर तक डेली 2 आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि हमारे पास अभी कितने दिन है, लगभग 80 दिन है हमारे पास। ठीक है, एवरेज मान के चलता हूँ तो 80 दिन है हमारे पास। तो हमारे पास 160 आंसर्स लिखने की क्या है, क्षमता है कि हम पर डे 2 आंसर लिखेंगे। लेकिन नहीं, एक चीज और है, आज से आप 1 नवंबर तक, ठीक है, 1 नवंबर तक क्या करोगे, सिंपल सा दूसरी स्लाइड ओपन कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो। ठीक है, कब तक, जस्ट सेकेंड, हाँ, कहाँ पे हम जा रहे थे क्या, 1 नवंबर तक। 1 नवंबर तक क्या करना है हमको, 1 नवंबर तक 2 आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, आप अगर कभी भी ये क्लास देख रहे हो, आप 30 अक्टूबर को देख रहे होगे, 31 अक्टूबर को देख रहे होगे, तब भी आपको यही चीज़ फॉलो करनी है। ठीक है, तो रूल नंबर सेकंड कि 1 नवंबर से आपको 2 आंसर्स की जगह कितने आंसर लगने हैं, मिनिमम 4 आंसर और मैक्सिमम 5। ठीक है, 4 या 5 आंसर आप अपनी स्थिति परिस्थिति के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं कि टाइमिंग आप पर कितने हैं, आप एडजस्टमेंट करके कितना आंसर लिख सकते हैं, लेकिन 4 से लेकर 5 आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, फिर 1 दिसंबर से, ठीक है, 1 दिसंबर से आपको इन आंसर्स की जो संख्या है वो कर देनी है 8 से 9, डेली आंसर्स लिखने हैं इतने। ठीक है, और आपको लगता होगा जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को एक डाउट होगा कि सर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, जैसे डिमोटिवेशन फील होता है, कैसे कि 20 से 25 मिनट तक लग जाते हैं एक आंसर लिखने में, वो भी 150 शब्द वाला। उसके कई सारे फैक्टर होते हैं, उसमें मुख्य फैक्टर हैं, मुख्य जो कारक हैं वो कारक ये हैं कि सबसे पहले आपका कंटेंट तैयार नहीं होना। जिस जिस क्वेश्चन को आपने पढ़ा है उसका पहले से आपका इंट्रो तैयार है ही नहीं, पहले से उसका कंक्लूजन तैयार नहीं है। मैं आपसे ये बोलूँगा, जब भी आप 10th क्लास में होंगे, 10वीं में होंगे, 12वीं में होंगे, भले आप बोर्ड में आप अपने स्टेट बोर्ड से पढ़े होगे या आप सीबीएसई से पढ़े होगे, तो क्या होता था उस टाइम पर हम रटते थे पूरी चीज़ें। ठीक है, अगर जैसे कि सबसे फेमस था स्टेट बोर्ड में उसका वंडर ऑफ साइंस का निबंध होता था, उसको रख लेते थे। तो क्या हम एग्जाम में जाके सोचना पड़ता था कि इसको लिखेंगे कैसे, नहीं, वो रटा होता था कि पहला वर्ड हमारा क्या उसको लेके लास्ट तक उसको लिख के आ जाते थे पूरा। ठीक है, तो उन चीज़ों को हमको यहाँ पे थोड़ी सी अप्लाई करके देखना है। हमें पता है कि यूपीएससी हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, लेकिन हमें ये भी पता है कि वो किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या कंक्लूजन लिखूंगा, क्या इंट्रोडक्शन लिखूंगा। ठीक है, तो वो तैयार होना चाहिए। अब इसके बारे में ना पूरी डिटेल चर्चा की है क्या, किसमें, अपने कंटेंट मेकिंग में, मैथ्स गाइडेंस सीरीज, जो ये वाली वीडियो है वो उसी प्लेलिस्ट में जाएगी। ठीक है, तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उसकी। ठीक है, तो 2 वीडियोज हैं आपकी, एक है शॉर्ट नोट्स, ठीक है, और एक है रेडीमेड नोट्स। ठीक है, ये क्या है, रेडीमेड नोट्स नाम से। ठीक है, तो ये 2 वीडियोज हैं, 2 क्लासेस हैं, आपको अच्छे से फॉलो कर लेनी। अब ये कंक्लूजन, फर्स्ट फैक्टर ये है। सेकंड फैक्टर ये कि आपने कभी लिखा नहीं है, तो आपको सोच सोच के लिखना पड़ता है, क्योंकि बीच का कंटेंट भी पता नहीं है। तो वही है कि कंटेंट आपको तैयार नहीं है। मैं आपसे बोलता हूँ कि संविधान, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि इस क्वेश्चन को आपको कल लिखना है, भले आपको कितना पढ़ना है पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आज नाइट में जाके या दिन में क्या करोगे, जब तक बीच का जो टाइम है लिखने का, आपका टेस्ट का 1 क्वेश्चन का टेस्ट है बस आपका, तो आप उसको कैसे तैयारी करोगे, एग्जैक्ट उसका आंसर याद कर लोगे। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूँगा संविधान की विशेषताओं पर क्वेश्चन आएगा कि संविधान की विशेषता लिखिए, तो आप उसको रट के आओगे। फिर जो 25 मिनट लग रहे थे वो आपको टाइम लगेगा बस कितना, 10 से 13 मिनट बस। ठीक है, क्योंकि
अभी आपकी आंसर राइटिंग इतनी फास्ट नहीं होगी कि आप 6 से 7 मिनट के अंदर क्या लिख पाओ, 150 शब्द। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, कर पा रहे हो, ऐसी राइटिंग में कर पा रहे हो कि सभी के समझने योग्य है, कि बहुत ठीक है, कि आंसर राइटिंग ठीक है, कोई बुरा नहीं बोल सकता, तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो मेजर जो स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी हालत अभी ये होगी कि 10 मिनट के अंदर वो लिख लेंगे ऐसे आंसर्स को जिसका कंटेंट पूरी तरीके से तैयार हो। मैं सभी का सॉल्यूशन दूंगा कि करना क्या है एग्जैक्ट, लेकिन हर एक पहलू पर बात करना जरूरी है, जिससे आपका माइंड में बैठे कि हाँ चीजें काम करती कैसे हैं, ठीक है, उस पर मैं बात करूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते, जैसे कि हमने 1 दिसंबर से क्या 8 से 9 आंसर्स लिखने हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो मान के चलिए कि जो 90 में हम 160 आंसर्स लिख पा रहे थे, ऐसे करते करते हम लगभग 300 से लेके 400 आंसर्स तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, और इससे भी ज्यादा। जैसे कि 30 दिन उसके रहेंगे, अगर हम 8 में लिखें तो 240 के क्वेश्चन तो वही हो जाएंगे, ठीक है, 160 ही हो जाएंगे, लगभग हम 500 के ऊपर निकल जाएंगे, ठीक है, 500 प्लस आंसर्स लिख देंगे। क्या अभी से 809 आंसर्स लिखने हैं? नहीं। हम्म, जिनकी आंसर राइटिंग अच्छी हो चुकी है वो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं कि डेली के 7 से 8 आंसर लिखें, ठीक है, लेकिन अभी इतनी जरूरत है नहीं, जितना जैसे हमने रूल बताए हैं उसको एज इट इज को आपको फॉलो करना है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया है कि टेस्ट सीरीज भी जरूरी है, डेली आंसर राइटिंग भी जरूरी है। जो सिर्फ टेस्ट दे रहे हैं वो समझ जाएं कि डेली आंसर राइटिंग करो, जो डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं, टेस्ट नहीं दे रहे हैं, उनसे बोला है कि 1 दिसंबर के बाद आप टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो, या जिनका कंटेंट तैयार है वो अभी से टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। दोनों इंपॉर्टेंट चीजें होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने चर्चा कर ली, अब नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा। हमने आपको बता दिया कि क्या क्या करना है आपको, अब कैसे करना है वो, ठीक है। हमने किस चीज पर चर्चा कर ली है, वो है क्या करना है, कब तक करना है हमको, 31 दिसंबर तक। अब हम किस पर चर्चा करने वाले हैं, कैसे करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो कैसे करना में है ये है कि अभी हो सकता है क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कंटेंट ही। मैक्सिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है कि कंटेंट तैयार नहीं होता है उनका, इसलिए वो आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, डर लगता है कि समझ में नहीं आता, आंसर लिखने जाते हैं तो ब्लैंक हो जाते हैं। एक बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज डला हुआ है, सर प्रॉब्लम तो मेन यही है कि आंसर राइटिंग हम कर रहे हैं, हमको पता है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, जो मुख्य मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन बॉडी पार्ट होता है आंसर्स का, उसको कैसे लिखना है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने क्या किया था, हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया था, तो उनको ये चीज़ें पता है, ठीक है। तो और उनकी डेली आंसर चेक होते तो उनको पता है ये चीज़ें, लेकिन क्या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम भाई कि समझ में नहीं आता, ब्लैंक हो जाते हैं, कंटेंट याद ही नहीं आता, ठीक है। तो उस चीज़ से कैसे बचना है। अब आपने एक चीज़ सुनी होगी, पीवाई की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, कि हमने बोल तो दिया कि हम 500 प्लस आंसर यहाँ पे लिख लेंगे, क्या उसमें पीवाईक्यू इंक्लूड रहेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू क्यों जरूरी है, सबसे पहले उस महत्व पर जाते हैं। 1 मिनट बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में बताया हुआ एक एक पॉइंट आपको ऐसे कहीं वीडियो में, यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा कि जो कि इतने डिटेल में आपको हर एक चीज़ पहलू पर बता रहा है कोई भी। अब पीवाईक्यू क्यों जरूरी है, सबसे पहले आप तो एक तो आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी, ठीक है, प्रैक्टिस होगी, इस बहाने आप सभी क्वेश्चंस को देख पाओगे, ठीक है, आप उनको उनकी रीडिंग करोगे। अगर आप उनको लिखोगे तो जो पीवाईक्यू को कंटेंट है वो तैयार होगा, ठीक है। और फोर्थ है आपका क्या, आप यूपीएससी की डिमांड को समझोगे, यूपीएससी पूछ क्या रहा है। इसके बाद अगर आप इन क्वेश्चंस को लिखने के बाद अगर आप क्या कर रहे हो, अपना नोट्स पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो आपको पता होगा कि एग्जैक्ट मुझे पढ़ना है क्या, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, आज से 2 आंसर्स कैसे लिखने हैं, क्योंकि मेरा कंटेंट तो तैयार है नहीं, तो वो करना है आपको सिंपल सा। आपको पूरी चीज बताऊंगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करके देखिए, ठीक है। बस बीच में ये मत कीजिए कि सर ऐसा नहीं हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जैसा मैं बोल रहा हूँ इससे बेस्ट रिजल्ट आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। तरीका मैं बता रहा हूँ, बस आंख बंद करके इसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। प्रूफ मैं दे दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आंख बंद करके भरोसा कर लीजिए, लेकिन पहली बार बोल रहा हूँ मैं कि ये कर लो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मन में सवाल बहुत होते हैं, सर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस चक्कर में वो कुछ नहीं करते हैं, करते थे लास्ट एग्जाम तक भी कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ, जो समझदार है स्टूडेंट वो समझ जाएंगे, मैं प्रूफ भी दूंगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। और अभी तक मैंने जो चीजें बोली उसके पीछे मैं आपको पूरा लॉजिक बेस पर बता सकता हूँ, मैं बताया होगा भी है कि पीवाईक्यू पढ़ेंगे तो क्या क्या मिलेगा। ये चीज तो सबसे पहले आपको पता ही होगा ये चीज सबसे पहले, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले 2 आंसर्स कैसे लिखोगे, 2 आंसर्स आप लिखना स्टार्ट करोगे कहाँ से, पीवाईक्यू से।
सर ये क्या बोल दिया आपने। तभी टीचर्स बोलते हैं सबसे पहले सिंपल क्वेश्चंस लिखो, ये लिखो। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि आपको आंसर्स लिखना आता हो। ये उन अभ्यर्थियों के लिए नहीं है जिनको ये भी नहीं पता इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी पार्ट कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है। जिनको रफ आइडिया है कि हाँ, कि आंसर्स लिखते कैसे हैं, कि सबसे पहले जो चीज़ पूछा है उसको इंट्रोडक्शन में बता दिया, फिर मेन बॉडी में लिख दिया, फिर उसका कंक्लूजन लिख दिया। 150 शब्द 250 शब्द दोनों, दो आंसर्स ने उनके लिए है, ठीक है। जिनको आंसर को नहीं आते हैं उनके लिए हम एक और वीडियो में बात करेंगे उनको क्या करना है, ठीक है। उनको अपनी इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, या मैं इसी वीडियो में लास्ट में बता दूंगा, जिससे उनको भटकना ना पड़े, उनको टाइम ज़्यादा खराब ना हो। सबसे पहले क्या करोगे, आप डेली 2 PYQ लिखोगे। 2 PYQ कौन सब्जेक्ट के लिखोगे सबसे पहले, हाँ वो भी मैं बताऊंगा। एक ही चीज़ नहीं बताऊंगा आपको, उस चीज़ को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, GS2 या GS4, ठीक है। GS2 या GS4 इनके आंसर्स आपको लिखना है। और एक चीज़ और, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि स्पेसिफिक आंसर, जो अभ्यर्थी हमसे लंबे समय से जुड़े हैं उनको पता होगा कि स्पेसिफिक आंसर वर्सेस जनरल आंसर, कहाँ स्टूडेंट्स पिछड़ जाते हैं अन्य अभ्यर्थियों से या इंग्लिश मीडियम से, यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है, मैं उन पर चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। वो एक अलग की वीडियो बना दूंगा, अलग से सेशन बना दूंगा, उसमें आपको क्लियर कर दूंगा। GS2 या GS4, ठीक है। और GS3 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको PYQ लिखने हैं लेकिन सभी लाइन से। अब मैं आपसे बोलूँगा कैसे, मान लीजिए हम GS2 से इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। GS2 से मैंने स्टार्ट किया, मैंने पेपर उठाया कब का, 2025 का, ठीक है। मैंने कोई क्वेश्चन उठाया मान लीजिए जो कि किससे संबंधित है, न्यायपालिका। मैं आपको पेन चेंज करके बता दूँ तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। न्यायपालिका, न्यायपालिका रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। अब सर मुझे तो इसका करंट पता ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। सिंपल सा, जो क्वेश्चन को पहले पढ़ो, तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। कहीं मॉडल आंसर इसके डले हुए हो, आपके पास हो। 2025 का भी हो सकता है, कई सारे कोचिंग ने क्या किया हो, नहीं ऐड किया हो अपने सेक्शन में, ठीक है। 2024 से स्टार्ट कर दीजिए, 24 से उल्टे जाते हुए लगभग 2019 तक करना है आपको सभी सब्जेक्ट्स के, ठीक है। ज़्यादा दूर नहीं आना, 2024 से 2019 तक के PYQs आपको पढ़ने या आंसर राइटिंग करनी है। तो क्या करना है, 2024 उठाइए, आपको कई सारी बुकलेट्स मिल जाएंगी जिनमें क्या मॉडल आंसर दिए होते हैं मेंस वाइज, ठीक है। ना मिले ना, कमेंट कर देना यूट्यूब पर, इसी सेशन के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हम आपको वहाँ पर जो मेंस प्रोग्राम चल रहा है उसमें आपको ये बुकलेट्स हैं वो प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि PW कोचिंग की ये बुकलेट्स आपको मिलती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं। अगर आपको वो नहीं मिलती हैं तो आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, बस आपको कमेंट कर देना है। अगर आप अब अगर आपकी पहुँच वहाँ तक है तो आप खुद से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मॉडल आंसर दिए होते हैं, मॉडल आंसर पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, इतना पढ़ो कि वो याद हो जाए, ठीक है। समझ में आया कि हाँ हाँ लिखना क्या है इस आंसर में, ठीक है। फिर उसको पढ़ लो, फिर आंसर लिख दो एक अपने अकॉर्डिंग जैसे भी लिखते हो, ठीक है। एक आंसर पूरा कंप्लीट करो, सेकंड आंसर लिखो। सेम यही चीज़ अप्लाई करनी है कि सेकंड क्वेश्चन उठाओ 2024 का, उसी पेपर का, जैसे GS2 का, तो क्या करो, उसका क्वेश्चन उठाओ और सिंपल सा उसका मॉडल आंसर पढ़ो और उसका आंसर लिख दो। इसमें आप मॉडल आंसर भी यूज़ कर सकते हो और आप गूगल की हेल्प ले रहे हो, AI की हेल्प ले रहे हो, अपने नोट्स की हेल्प ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा लॉजिक। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल आएगा, मुझे पता है कि आपके मन में सबसे बड़ा सवाल क्या आएगा, सर इसका मतलब क्या है, ये तो चीटिंग है। मुझे एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना है जिसको मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है, मुझे पढ़ने का टाइम थोड़ी मिलेगा या मुझे पढ़ने को कोई देगा थोड़ी। ये तो गलत है ना, कि देख देख के लिखूंगा, मैं सीखूंगा कैसे फिर? उसके पीछे लॉजिक है, ठीक है। उसको मैं अभी बताऊंगा, आप समझ जाओगे। मैंने 2 आंसर्स लिखे, ठीक है। 2 आंसर्स के बाद आप क्या करोगे, जैसे कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था वो किस रिलेटेड था, न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका। मेरा जो सेकंड क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था मेरा क्या, किस रिलेटेड, मान के चलो पंचायती व्यवस्था। ये जो मैंने टॉपिक्स के नाम लिए ना, इन टॉपिक्स से हर साल 2-2 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको ना पता हो तो, ठीक है। पंचायती राज, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने आंसर्स लिख लिए। अब मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ, कैसे भी लिखा हो मैंने 2 आंसर लिखे हैं,
सर ने जैसा बताया था मैंने उस चीज़ को फॉलो किया है, ठीक है। अब 2 टॉपिक हमको यहाँ पे निकल के आ गए कि 2 टॉपिक के हमने आंसर लिख दिए, उसको साइड में रख दीजिए, ठीक है। आंसर्स को चेक चेक करना हो तो चेक कर लीजिएगा, या अपने फ्रेंड से चेक करा लो, या मॉडल आंसर से चेक कर लो, कुछ भी आप उसको चेक करके रख लीजिए, ठीक है। या आंसर अगर आप हल्के चेक करते हो तो आपको उसमें कभी कमियां देखने को नहीं मिलेंगी। आप हमेशा आंसर शाम को लिखो, सुबह चेक करो, सुबह लिखो, शाम को चेक करो, तो आपको माइंड है थोड़ा सा क्या विस्तृत कर देता है खुद को, ठीक है। क्योंकि अब अगर आप हल्के आंसर लिख के उसको चेक कर रहे हो तो आपको माइंड वही पॉइंट्स बोलेगा जो उसमें लिखे हुए हैं, तो आपको लगेगा कि मेरा आंसर तो बिल्कुल सही है। या अगर आपके पास पॉसिबल है, आपके पास एक ऐसा ग्रुप है खुद का फ्रेंड्स का, तो आप अपने फ्रेंड्स में भी एक दूसरे को कॉपी देकर क्या चेक करवा सकते हो, एक दूसरे की कॉपी, आप उसकी कॉपी चेक कीजिए, वो आपकी कॉपी चेक करेगा, और 2 आंसर चेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। अब पंचायती राज न्यायपालिका हमारे पास टॉपिक आ गए, इनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए थे। अब इनका क्या करना है, सिंपल से क्या करना है, अब मैं न्यायपालिका टॉपिक उठाऊंगा, ठीक है। मैं लक्ष्मीकांत ओपन करूंगा, लक्ष्मीकांत ओपन कर ली मैंने, ठीक है। लक्ष्मीकांत सब पर होगी, होना अनिवार्य भी है। दूसरी बुक पढ़ते हो तो अच्छा है, ठीक है, जो आपको बुक्स सूटेबल हो वो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। अब इसके जस्ट पहले ही जब मैं उसको ओपन करूंगा, उससे पहले मुझको देखना PYQs। PYQs कहाँ मिलेंगे आपको, उसका QR कोड हमने बार बार डालते हैं, और अभी भी आपको अपडेट कर देंगे, आपको लिंक दे देंगे। सभी PYQs आपको लास्ट 10 से 11 साल के सभी PYQs मिल जाएंगे आपको न्यायपालिका रिलेटेड एक ही PDF में, ठीक है। हमने तैयार करवाए हुए हैं आपको, ठीक है। तो आपको PYQ वहाँ से मिल जाएंगे, वो PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपको कई सारी जगह मिल जाएंगे PYQ, ठीक है। अगर आपको एक जगह चाहिए तो आप मैसेज कर देना ग्रुप में, ठीक है, या हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा ही देंगे, ठीक है। हाल फिलहाल जब आपको ये वीडियो मिलेगी जस्ट उसके बाद PYQ मेल करवा देंगे। अब क्या है उसका, वो 2024 तक क्या है अपडेट है, उसको 25 तक अपडेट आप कर ही लेंगे, या उसको अभी अपडेट अगर हमने नहीं की तो 24 तक का वो हम उसमें आपको दे देंगे, 25 का आपको पेपर दे देंगे, तो आप देख ही लेना, ठीक है। अब ये क्या करना, सबसे पहले PYQ देखूंगा जो जो न्यायपालिका से रिलेटेड आया हो, ठीक है। तो न्यायपालिका रिलेटेड PYQ जितने भी पूछे हैं उनको मैं क्या करूंगा, अब मैं अपना नोट्स बनाना स्टार्ट करूंगा। मेरा पहले से नोट्स है तो उसमें एड ऑन करूंगा। क्या, सबसे पहले मैं फ्रेमवर्क तैयार करूंगा कि मैं सबसे पहले ये लिखूंगा कीवर्ड बेसिस कि न्यायपालिका की क्या पूछी है, कमियां अगर पूछी हैं तो कमियां, क्या कमियां मेरे नोट्स में हैं, ठीक है। जो मैंने आज क्वेश्चंस लिखे क्या वो डायमेंशन मेरे आंसर्स आप मेरे नोट्स में हैं, नहीं है तो उन डायमेंशन को क्लियर कीजिए। बहुत सारे या मैक्सिमम तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे लक्ष्मीकांत में, नहीं मिल रहे हैं तो सिंपल सा क्या कीजिए, हेल्प लीजिए, किसकी, AI की हेल्प ले सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा मतलब इसमें मैं क्या बोलता हूँ, डेंजर जोन हो जाता है इसका, क्या खतरा, वो क्या होता है, कि जो AI है वो आपको गलत आंसर या गलत फैक्ट्स भी दे देता है कभी कभी, ठीक है। तो आप उनको क्या कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, जिससे आपको पता लगे कि कौन सा पॉइंट्स मेरा गलत है, कौन सा सही है, ठीक है। तो ChatGPT में यही चीज खराब है कि वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको क्या बताएगा, पॉइंट्स बताएगा कि आपको लगेगा कि अगर ChatGPT AI बता रहा है तो सही ही बता रहा होगा। तो जब भी आप ChatGPT पर सर्च करोगी स्पेसिफिक पॉइंट्स, तो उसमें लिखना कि मुझे स्पेसिफिक पॉइंट्स बताओ इस रिलेटेड कि न्यायपालिका में कमियां क्या हैं। इसके साथ ही उसमें डेटा, फैक्ट, फिगर्स और रिपोर्ट ऐड करना साथ में हर एक पॉइंट में, ये लिख के आपको उसमें प्रॉम्प्ट देना है। साथ में ये लिखना कि अपने बताए हुए पॉइंट्स का साथ में सोर्स भी लिखना, सोर्स भी बताना या सोर्स की लिंक देना, ठीक है। तो हाल फिर क्या कर सकते हो, जब उसका आपको जो आउटपुट मिलता है कंटेंट का ChatGPT पर या AI पर, तो क्या होता है, आप सोर्स पर क्लिक करके क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि ये पॉइंट सही बोल रहा है। क्योंकि अगर आप UPSC रिलेटेड क्या कंटेंट का अगर आप सर्च कर रहे हो तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो कहाँ से सर्च करता है, वो जाता है आपकी बड़े बड़े कोचिंग की वेबसाइट पर, बाजीराम पर जाएगा, ओनली IAS, स्लीपी क्लासेस, दृष्टि IAS, विजन IAS, अनअकैडमी वगैरह, इन सभी, और बाइजूस वगैरह, ठीक है। इनके पर डले हुए हैं ये सभी आंसर्स वगैरह, या कंटेंट डला हुआ होता है करंट वगैरह सबका, तो वो उसको इकट्ठा करके वो एक जगह डाल देता है, ठीक है। ChatGPT ने या AI ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, लेकिन तरीका ऐसा है कि उसको बहुत संभालने का या सावधानी पूर्वक करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है आप गलत कंटेंट ना पढ़ लें। तो मैंने आपको बता दिया तरीका क्या होना चाहिए सर्च करने का भी, तो आप कर सकते हो इस चीज़ से, ठीक है।
तो जो डायमेंशन मेरे नोट्स में नहीं था, जो क्वेश्चन में था वो, अब मेरे सामने निकल के क्या आ गए थे, मेरे सामने 10 क्वेश्चन आ गए थे निकल के, किसे, न्यायपालिका के। ठीक है, 10 न्यायपालिका क्वेश्चन आ गए थे। मैं 10 क्वेश्चन की थीम देखी, इसमें क्या क्या डायमेंशन पूछे। एक में पूछी कमियां क्या है, एक में पूछा कॉलेजियम व्यवस्था के पक्ष विपक्ष, मैं दोनों लिखूंगा, मुझे दोनों तैयार होने चाहिए मेरे पास। ठीक है, वर्तमान में किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या रिफॉर्म्स की, तो क्या क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं। तो कई सारे डायमेंशन जो क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं वो मेरे नोट्स में तैयार होने चाहिए। तो डेली अगर 2 आंसर लिख रहे हो तो दोनों टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, क्योंकि आपको मेंस को अभी आप, मुझे पता है मेंस में अगर आप टाइम दे रहे होगे तो 3 से 4 घंटे तो आप ऑप्शनल को दे रहे होगे, और 3 से 4 घंटे आपको किसको देने हैं, मेंस को देने हैं। तो क्यों ना मेंस को ऐसे तैयार करो। ये उनके लिए है जो बोलते हैं कि हमारे पास कंटेंट तैयार नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको आपको बताऊंगा कि हाँ आप कैसे सीखोगे आंसर लिखना। ठीक है, और कंटेंट आपका कैसे तैयार होगा, ये चीज़। ठीक है, 10 आंसर है, 10 थीम्स में लगई। जो डायमेंशन मेरे में नहीं है, जैसे कॉलेजियम रिलेटेड मेरे में क्या नहीं है, मेरे नोट्स में नहीं है ये ऐड कि उसके पक्ष विपक्ष, तो 5 पॉइंट्स लिखूंगा पक्ष में, 5 पॉइंट्स लिखूंगा विपक्ष में, मेरा नोट्स तैयार। तो ये क्वेश्चन खत्म। मैं सेकंड क्वेश्चन पे आऊँगा, ऐसे इसको खत्म करूंगा। और डायमेंशन, अगर आपके माइंड में आता है कि करंट में ये चीज़ चल रही है तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इससे रिलेटेड स्पेसिफिक पॉइंट्स को ऐड ऑन कर लो इसमें। कितने पेज का नोट्स हो जाएगा, 10 से 12 पेज का नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जैसे मैंने सिखाया है शॉर्ट नोट्स और रेडीमेड नोट्स, उस फॉर्म में आपको नोट्स बनाना है कि अगर न्यायपालिका से क्वेश्चन आता है तो 2-3 क्या रख लीजिए, कोट रख लीजिए या उद्धरण। उद्धरण किसके, फेमस जस्टिस के। ठीक है, जो न्यायमूर्ति रहे हमारे, उनके फेमस जस्टिस के, अपने न्यायमूर्ति रहे उनके। ठीक है, और डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या बोला था, गांधी जी ने क्या बोला था, इनकी कोट्स रख लीजिए। साथ साथ में करंट की कुछ आप एग्जाम्पल रख सकते हो या लिख सकते हो, मोदी जी ने क्या बोला है या अमित शाह ने क्या बोला है इस चीज़ पर, आप लिख सकते हो एग्जाम में, क्योंकि वो गृह मंत्री है, वो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर तो हैं, उससे पहले वो हमारे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर हैं। हम उनके नाम का यूज, नितिन गडकरी, उनके नाम का यूज हम मेंस के एग्जाम में कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल जब मैं स्टार्ट करूंगा किसको लेकर, कॉलेजियम को लेकर। ठीक है, तो कॉलेजियम पर हमारे विधि मंत्री ने क्या बोला है। ठीक है, तो ये मुद्दा सामने आया है, मैं उसको ऐसे लिख दूंगा, ये कॉलेजियम पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। ठीक है, या मैं आर्टिकल लिखूंगा कि न्यायपालिका किस आर्टिकल में आती है। ठीक है, मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा इंट्रो तैयार हो गया। तो मैं 4 या 5 प्रकार के स्टेटमेंट अपने तैयार कर लूंगा, 4 या 5 प्रकार के इंट्रो और 4-5 प्रकार के कंक्लूजन, और बाकी डायमेंशन होंगे 8 से 10। मैक्सिमम न्यायपालिका टॉपिक है वो है 3 पेज का। जिस तरीके से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना सिखाया है, तो 3 पेज में आपका तैयार हो जाएगा न्यायपालिका का नोट्स। अब आपको क्या करना है, आप एक काम कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। जब आप लिखते हो किसी भी चीज़ को, या तो ऐसा कीजिए कि आपने 3 पेज में नोट्स बनाया सिंपल सा। ठीक है, आपने ये बना ली नोट्स, तो चौथा पेज खाली रखिए, जिसमें आप करंट के जो मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, उसमें पॉइंट्स रहते हैं, कुछ वैलिड पॉइंट्स रहते हैं, उनको आप ऐड ऑन कर सकें, करंट अफेयर्स उसमें ऐड ऑन आप कर सकें। या आप ऐसा कर सकते हो कि जब शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो साइड में जो मार्जिन रखते हैं, आपने बहुत देखोगे टॉपर्स ऐसे ही नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो यहाँ पे लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर पॉइंट्स कैसे लिखेंगे छोटी ही जगह में। मैंने जो तरीका अपनाया था वो क्या करता था मैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट वाले जो स्टिकी नोट्स यूज़ किए हैं वो अभी किए हैं मैंने 2 महीने पहले। मैंने अपनी लाइफ में कभी स्टिकी नोट्स वगैरह यूज़ कभी नहीं किए। मैं क्या करता था, मैं थोड़ा सस्ता काम करता था। कैसे कि सिंपल A4 साइज़ के मेरे पास पेपर रखे होते हैं, हमेशा हमेशा रखे रहते हैं। उनको मैं यहाँ पे मोड़ता हूँ, उनको कट कर लेता हूँ ऐसे करके। ठीक है, नोट में से निकाल के नहीं, अलग से A4 साइज़ के पेपर होते हैं, उसको कट कर लेता हूँ। सिंपल सा मेरा स्टिकी नोट्स टाइप का बन जाता है। मैं क्या करता हूँ उसको, कि जो मैंने मार्जिन छोड़ा था यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे उसको टैपिंग करके यहाँ पे एक चिपका देता हूँ उसको। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, करंट अफेयर्स होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको मैं लिख सकता हूँ, वो पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बिल्कुल माइक्रो राइटिंग में, माइक्रो राइटिंग में इसलिए लिखता हूँ जिससे कम स्पेस में मेरे ज़्यादा कंटेंट आ जाए। ठीक है, तो मैं ऐसे लगा देता हूँ। अब मैं इसको उठा के ऊपर नीचे करने में पढ़ सकता हूँ और फिर वापस इसको यहीं पर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं टैब लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा तरीका है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हर बार अगर आप इस चीज़ को फॉलो करें, और फॉलो करना ही है, स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हो आप, जो रंग बिरंगे आते हैं। ठीक है, मुझे ज़्यादा शौक नहीं था, मैं थोड़ा सा फॉर्मली रखता था। ठीक है, तो कभी एक जगह मत करना, जो आपका नोट्स है वो खराब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एक साइड से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, एक साइड से थोड़ा सा पतला हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसको अलग अलग जगह, इस बार यहाँ पे किया है तो दूसरे पेज पर
इधर की साइड मार्जिन छोड़ दिया, इधर की साइड से चिपका दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको फॉलो कर सकते हो। हाँ, तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। अब आपका 2 टॉपिक्स के आपने क्वेश्चन लिखे, 2 टॉपिक्स आपके तैयार हो गए। मैंने आपको पॉलिटिक्स तैयार करवाने के लिए जब आपकी स्ट्रेटजी भी डाली थी, तो मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 40 से 45 टॉपिक ही ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप 20वें दिन अगर GS2 के पेपर में क्या लिख रहे हो, और मैंने 40 से 45 टॉपिक बहुत ज़्यादा बोल दी, बहुत ही ज़्यादा, 40 से 50 सब टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, बस 40 से 50 टॉपिक्स। मैक्सिमम टॉपिक्स हैं 15 से 20 जिनसे क्वेश्चन आते हैं। जो लंबे समय से अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं, सीरियस हैं, उनको ये चीज़ पता है कि पंचायती राज से क्वेश्चन आना है, आपका राज्य विधानसभा से क्वेश्चन आना है। राज्य विधानसभा में कभी राज्यपाल पूछ लेगा, कभी वो स्पीकर पूछ लेगा। आपका संसद से क्वेश्चन आना ही है, आपका न्यायपालिका, आपका पंचायती राज से क्वेश्चन आना ही है। किसी स्पेसिफिक या आपके बॉडी से क्वेश्चन आना है, संस्थान जैसे आयोग वगैरह, मानवाधिकार आयोग, अगर कोई करंट में है तो उनसे क्वेश्चन आना है। जब 15 से 20 टॉपिक से क्वेश्चन आना है, तो क्या होगा, 10 दिन हमने आंसर्स लेके 2-2, तो हमारे टॉपिक तैयार कितने हो गए होंगे, 20 टॉपिक्स, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो अलग डिफरेंट टॉपिक्स के थे, या रिपीट होंगी। जब रिपीट होंगे तो क्या करना है सबसे पहले, अब क्या मुझे ज़रूरत है कि मैं मॉडल आंसर पढूँ फिर आंसर लिखूँ? नहीं, मेरा नोट पहले से प्रिपेयर है, तो उससे सभी मैं PYQ लिख सकता हूँ विद करंट अफेयर्स के एस्पेक्ट, उसमें मैं जोड़ता जाता हूँ। करंट अफेयर्स मैं कहाँ से तैयार कर रहा हूँ? करंट अफेयर्स मैं तैयार कर रहा हूँ कहाँ से? ऑडियो करंट अफेयर्स, जो कि कहाँ मिलते हैं आपको? UPSC करंट वॉरियर्स पर, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो हम हर बार ग्रुप में उसकी लिंक डालते हैं, डेली वीडियो। सुबह 9 बजे आपको करंट ऑडियो मिलता है। आपको लगता है कि हाँ, ये मेंस के रिलेटेड क्या है, डेटा फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स आ सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, उसको क्या कर लेना है, उसको नोट डाउन कर लेना है। और इससे बेस्ट करंट अफेयर्स तरीके से ये कुछ काम कर रहे हो, करंट अफेयर्स सुनते रहो। तो मैंने दिन में लगभग 2 या 3 बार इसको सुनिए, ठीक है। 9 बजे सुन लिया, जब काम कर रहे हो कुछ 12-1 बजे के टाइम पर, जब हम पढ़कर फ्री हो गए, थोड़ा सा रिलैक्स करना, ठीक है, उसको सिर्फ ऑन कर लिया, स्पीकर पर लगा लीजिए, कोई नहीं आसपास, या ईयरफोन वगैरह या हेडफोन्स का यूज़ कर लीजिए, ठीक है। इस पर शाम को नाइट में सोने से पहले एक बार और सुन लिया। आधे घंटे का रहता है ये, लेकिन 30 मिनट ये देने से क्या होगा आपका, ये देने से आपका करंट अफेयर्स की टेंशन खत्म हो जाएगी, मेंस की भी और प्रीलिम्स की भी। इसमें दोनों शामिल किए हमने। पहले हमने सोचा था कि सिर्फ प्रीलिम्स का बनाते हैं, लेकिन फिर हमने सोचा कि मेंस की गारंटी भी तो हम ही लेते हैं, तो वो कौन करवाएगा, तो हम ही करवाएंगे। तो उसमें मेंस भी शामिल किया है हमने, ठीक है। तो ऑडियो करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पर फॉलो करना है। और जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिनको लगता है द हिंदू नहीं पढ़ पा रहे हैं, अब मत पढ़ो, ठीक है। पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, पढ़ रहे हो तो फॉलो कीजिए, मैं तो बोल रहा हूँ करिए। नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, कंटिन्यूटी नहीं रहती है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, तो ऑडियो करंट अफेयर्स क्या करो, इस पर कंसिस्टेंसी बना लो कि हाँ, जैसी में आएगा ऑडियो मैं उसको सुन लूंगा, ठीक है। अगर आप 3 बार नहीं सुन पा रहे हो तो मिनिमम 2 बार सुनिए। फर्स्ट बार पूरा स्लोली समझ के कि हाँ, क्या बोल रहा है, बिल्कुल फोकस के साथ। सेकंड बार उसको 1.25x की स्पीड या 1.5x की स्पीड से आप सुन सकते हो, ठीक है। तो करंट अफेयर्स ऐसे डन होगा। न्यायपालिका रिलेटेड जब भी कोई करंट में कुछ टॉपिक आएगा, आपको लगेगा कि हाँ, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको वीडियो क्या रिवाइंड किया, जो बोला उन्होंने करंट अफेयर्स का पॉइंट उसको क्या कर लिया, एड ऑन कर लिया, जैसे कि स्टिकी नोट्स लगा के, ठीक है। जब न्यायपालिका क्वेश्चन मैं 2023 का पेपर उठाऊंगा, 2023 का पेपर जैसे ही उठाऊंगा मैं, न्यायपालिका का क्वेश्चन आएगा, मैं क्वेश्चन को पढ़ने से पहले फर्स्ट वर्ड पढ़ा मैं न्यायपालिका से रिलेटेड है, मैं उस शॉर्ट नोट्स का डेली रिवीजन करूंगा। 3 पेज का है, जहाँ टाइम नहीं लगेगा। अब मुझे न्यायपालिका के नोट, मतलब कोई भी मॉडल आंसर या चीटिंग करके लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार चीटिंग की, अब मेरे जो 10 क्वेश्चन आए से मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन देख कर लिखा था, 9 क्वेश्चन मैं कैसे लिख लूंगा बिना देख के। और जब आप ये काम करोगे ना, मैंने आपसे पता क्या क्या करवा दिया, मैंने आपकी PYQ थीम खत्म करवा दी पूरी, जिससे क्वेश्चन आता है। मैंने आपको करंट अफेयर्स तैयार करवा दिया। क्वेश्चन आता कहाँ से है, वो करंट अफेयर्स पढ़ता है, वो इसके स्टैटिक में जाता है, और इसका स्टैटिक कहाँ से लिंक होता है, PYQ से। तो जब आपने PYQ पढ़ा तो आपको UPSC डिमांड पता है, करंट अफेयर्स पढ़ा तो आप UPSC की सेंटर में आ चुकी हो, और आपने स्टैटिक पढ़ लिया और कंप्लीट कर लिया इसको, ठीक है। आपको टॉपिक इससे क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। और अगर क्वेश्चन पूछेगा वो घुमाकर पूछेगा, कंटेंट वही होगा जो आपके नोट्स में है, ठीक है, कंटेंट वही होगा। बस कंटेंट कैसे बनाना है आपको,
शॉर्ट नोट्स बेसिस, डेटा, फैक्ट, फिगर्स, रिपोर्ट्स होनी चाहिए कि हाँ, अगर मैं ये पॉइंट्स बोल रहा हूँ तो उसमें लिखिए उदाहरण में कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने ये बोला था। ये होना चाहिए सिर्फ एग्जाम्पल, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। ये पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे? एआई का यूज कर सकते हो, मैंने अभी आपका यूज बताया, एआई का यूज आपको कैसे करना है। अब डेली 2 टॉपिक तैयार करना टफ काम होगा स्टार्टिंग में, लेकिन वही काम, वही बात 10 से 15 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म कर दोगे आप। 15 दिन लगेंगे आपको, ठीक है। पॉलिटिक्स का खत्म कर दिया। पॉलिटिक्स खत्म करने का मतलब पता है क्या होता है आपका, कि 60 to 70% GS2 खत्म कर दिया आपने, ठीक है। स्टेम एथिक्स का ऐसा ही है, ठीक है। आपको ये करना है। तो डेली 2 आंसर्स आपको लिखने हैं, पहली बार देख के लिखने हैं। जब आप उस टॉपिक को एक बार देख के लिख लोगे, फिर आपने उसको टॉपिक तैयार किया और उसी दिन तैयार करना है। अब मैंने जैसे आज आंसर लिखे तो मेरा, जस्ट अ सेकंड, अब जिस दिन मैंने आंसर्स लिखे 2, जैसे कि आज 6 अक्टूबर है, मैंने आज 2 आंसर्स लिखे अलग डिफरेंट टॉपिक्स पर, ठीक है। डिफरेंट टॉपिक्स कुछ हो सकते हैं, जैसे कि राज्यपाल है या सीएजी है, ठीक है। तो जिस दिन मैं लिखूंगा आंसर, उसी दिन मुझे टॉपिक्स तैयार करना है। इसलिए टाइमिंग कभी भी गलत ना रखें आंसर्स लिखने की। जैसे कि नाइट में सोने से पहले आंसर लिखने, इससे हुआ क्या, आप नोट्स कब प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो वो नोट्स आपको तैयार करना है। टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। डायमेंशन आपको बने बनाए हुए मिल रहे हैं पीवाईक्यू से, आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं। अब डेली जो नोट्स बना रहे हो, सबसे पहले क्या करोगे, जब आंसर लिखने जाओगे आप आंसर राइटिंग रिलेटेड, जो पीवाईक्यू के जो नोट्स बन गए हैं आपके, जैसे मैंने 5 दिन आंसर राइटिंग कर ली, ठीक है। तो मान के चलिए मेरे लगभग 10 टॉपिक्स तैयार हैं। मैं सभी का टॉपिक्स का रिवीजन कर लूंगा। कितने होंगे, 2 पेज का रिवीजन होगा मेरा। 15 से 20 मिनट लगेंगे मुझे मैक्सिमम पढ़ने में। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं, ठीक है। क्रिस्प नोट्स हैं और बहुत शॉर्ट नोट्स हैं। मैं इसको रिवाइज करता जाऊंगा, ठीक है। फिर मैं आंसर लिखते जाऊंगा। तो ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड करना है। ऐसे आपको GS4 में करना है, ऐसे आपको 3 में करना है, ऐसे आपको फर्स्ट में करना है। 2 का मैंने आपको बता ही दिया। तो अब आपके कंटेंट की जो दिक्कत थी कि आप ब्लैंक हो जाते थे, अब ब्लैंक कभी नहीं होगी। इस चीज़ को अप्लाई करके देख लीजिए। कभी मत बोलना मुझसे कि सर आंसर राइटिंग प्रॉब्लम हो रही है, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात पर आते हैं कि आंसर राइटिंग रिलेटेड, जिनको आंसर राइटिंग नहीं आती है, तो क्या करने वाले हैं हम। सबसे पहले तो क्या करोगे आप, जिनको जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, मॉडल आंसर पढ़ोगे। किसके? 20 का टेस्ट सीरीज उठाओ, उनकी मॉडल आंसर पढ़ो सिंपल सा। इसको लिख कैसे रहा है, कि इंट्रो में लिख क्या रहा है वो, इसको कहाँ से स्टार्ट कर रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर खुद सोचो कि मैं इसमें क्या क्या लिख सकता हूँ, कि मैं इंट्रो में क्या लिखूंगा। और फिर ये सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। ब्लैंक पेज लो, उसमें ये बनाओ कि इंट्रो में मैं क्या लिख सकता हूँ। लिखना नहीं है कुछ इंट्रो में, बस ये वर्ड वाइज लिख दो कि हाँ, मैं धर्मनिरपेक्षता के बारे में बता दूंगा कि ये ऐसा ऐसा है। बस खुद समझने के लिए, किसी को नहीं बताना। मेन पॉइंट्स में मैं लिख दूंगा ये पॉइंट्स। अब ये अपना फ्रेमवर्क रखिए साथ में, फिर मॉडल आंसर देखिए। फिर मॉडल आंसर देखते जाओगे और इंट्रो देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप दिक्कत कहाँ कर रहे हो, ठीक है। फिर जब ये चीज़ आप सीख जाओ स्टार्टिंग से, आप 10 से 12 आंसर्स की प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब आप, मैं बोल रहा हूँ जैसे तैयारी करोगे कि हाँ, कि आप टॉपिक्स तैयारी कर रहे हो, तो आपको ब्लैंक तो होगे नहीं, आपके पास नॉलेज भी है, करंट भी अफेयर्स भी है, आपका स्टैटिक तैयार है। तो आप क्या करोगे, सीधा सा आंसर लिखने की कोशिश करोगे। अब आंसर्स में क्या दिक्कत है, वही कोई पीयर ग्रुप हो, कोई आपका फ्रेंड्स का ग्रुप हो, आपस में आप आंसर चेक कर सकते हो। या आप क्या कर सकते हो, मॉडर्न आंसर। मॉडल आंसर कई सारी जगह जगह उपलब्ध है, जैसे कि PW की बुक्स आती हैं, उसकी PYQ पर, ठीक है। तो आप उस आंसर से मैच कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ऐसे करनी है आंसर राइटिंग रिलेटेड, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज में क्या करना है, अब हाँ, डेली आंसर राइटिंग से एक चीज़ और, डेली आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग में आप क्या करोगे, कि जब भी आप आंसर लिख रहे हो, तो हमेशा जैसे अगर आप आज 25 मिनट लग रहे हैं, अब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 20 नवंबर तक, या जब भी आप इस क्लास को देखते हो उसके 20 दिन की प्रैक्टिस करने के बाद, 20 दिन का मतलब है हमने 40 आंसर लिख लिए हैं, टॉपिक्स भी कंप्लीट किए। जितने हमने आंसर लिखे हैं उसने हमने टॉपिक क्लियर किए हैं, ठीक है। तो वो हमने कवर किया क्या, 40 हमने किया, 40 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन के हमारे मान के चलिए 25 से 30 टॉपिक्स। क्यों? कुछ क्वेश्चंस डबल भी हुए होंगे, ठीक है। न्यायपालिका का क्वेश्चन 24 में आया है, 25 में आया, 23 में भी तो आया है, ठीक है। तो वो चीज़, तो क्या करना है आपको, जब आप 20 दिन आप
प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इतने आंसर्स लिख चुके होगे 40। ठीक है, तो कंटेंट आपका तैयार है, तो आप क्या करोगे, अगर आप उसको लिख पा रहे हो 20 मिनट में, तो कोशिश कीजिए कि 20 दिन बाद आप उसको कोशिश कीजिए कि 16 मिनट की बाउंडेशन रखिए। अब आप मोबाइल से क्या करोगे, टाइमर लगाना स्टार्ट करोगे। और यकीन मानिए, जो कंटेंट की मैंने आपको बात बताई, ये कंटेंट कैसे तैयार करना है और 31 दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस कैसे खत्म करना है, और इसी तरीके को फॉलो करके आपको तैयार करना है। और इस तरीके से अगर आपने कर लिया ना, तो जो 20 मिनट लग रहा है ना उसको आपको, वो उठकर एकदम से 12 मिनट पे आ जाएगा। क्यों? दिक्कत तो वही थी ना टाइम लगने की, कि सोचना पड़ रहा था मुझे। अब मुझे पता है न्यायपालिका से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मेरे पास इंट्रो तैयार है कि कॉलेजियम से आएगा तो मैं बोल दूंगा कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 2016 के 2015-16 में क्या केस पर क्या बोला था, ये क्या है, आधारभूत संरचना के खिलाफ है। सिंपल सा मैं यही बोलूंगा, सुप्रीम कोर्ट 2015 केस 2015 के अनुसार। ठीक है, मैं ये लिख दूंगा। तो ठीक है, तो ये मेरा कंटेंट तैयार है। तो जो 20 मिनट लग रहे थे सोचने में, वो अब 12 मिनट पे जाऊंगा। ठीक है, तो आप 20 दिन प्रैक्टिस करके आप डेली कितना घटाओगे, डेली 20 सेकंड कम करो, 20 सेकंड। ठीक है, कम करते करते 10 दिन आप जब आप इसको कम करोगे तो क्या 200 सेकंड हो गए। ठीक है, 200 सेकंड का मतलब क्या होता है, 3 मिनट। फिर आप इसको 5 से 7 सेकंड पे लाओ कि 5 या 7 सेकंड में कम में लिखूंगा। ठीक है, तो टाइम बाउंडेशन आपको ऐसे करनी है, और बाकी आपको टेस्ट सीरीज में आपको टाइम बाउंडेशन मिलेगी ही। ठीक है, तो अब आप अक्टूबर में और नवंबर में आप इस तरह कंटेंट तैयार कीजिए। सबसे पहले किसका करना है, GS4 या GS2 का। ठीक है, GS2 में जैसे हमने स्ट्रेटजी रिलेटेड बात की थी, पूरा तैयार करवाया है नोट्स, तो वैसे ही तैयार हुआ होगा अभी। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको इसे बताया। अगर ऐसे तैयार नहीं है, उसमें ऐड ऑन कर लो। बिल्कुल तैयार नहीं है तो आज से स्टार्ट कर दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने आज से भी इसको स्टार्ट कर दिया, मान लीजिए आप इसको 10 तारीख को देख रहे हो, जैसे आप इसको 10 तारीख को देख रहे हो, 10 अक्टूबर को। ठीक है, आप इसको दिवाली पर भी देख रहे हो, तब भी आपका 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, विद शॉर्ट नोट्स, विद क्रिस्प नोट्स, विद आंसर राइटिंग, विद टेस्ट सीरीज, जो कि एक स्टूडेंट की नीड होती है। तो सर, ये तो सभी स्टूडेंट्स कर लेंगे, फिर इनमें क्या कॉमन चीजें हो जाएंगी। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होगा, कॉमन ये चीजें होंगी जो इस टाइम पर इस क्लास को देख रहे होंगे। मान के चलिए 50 से 100 मान के चलिए। ठीक है, 100 स्टूडेंट्स ने क्या इस क्लास को देखा, उसमें से मैक्सिमम 5 या 10 स्टूडेंट इसको फॉलो करेंगे। और जिन्होंने इसको फॉलो कर लिया और उनका लक साथ दिया, उनकी मेहनत साथ दी, उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया इस बार, तो यकीन मानिए वो आपको इंटरव्यू कॉल आते हुए दिखेगी उनकी। ठीक है, मेंस उनका कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब हमारे कुछ कुछ 1 या 2 दिन के अंदर ऑप्शनल पर भी क्लास आने वाली है, हिंदी रिलेटेड। ठीक है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा कि उसके आपको 2 या 3 महीने में, 2 ढाई महीने में आपको करना क्या है, कि उसको भी जैसे हमने इसको मेंस का बताया, इसको आपको कैसे कंप्लीट कर देना है पूरा। ठीक है, उसमें मैं बात करूंगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, मैं हर पहलू पर बात करूंगा। अब इस बार एक बार मैं चेक कर लूँ कि क्या क्या जो हमने बात की थी, क्या क्या बचा हुआ है। ठीक है, मैंने क्या सभी पहलुओं पर बात कर ली है। यहाँ पे मैंने ये बात कर ली है कि जिनको आंसर लिखना नहीं आता, वो आंसर कैसे सीखे, मॉडल आंसर के थ्रू। मैंने बात कर ली है कि टेस्ट सीरीज जरूरी है, कि आंसर राइटिंग जरूरी है, नोट्स कैसे तैयार करने हैं, कंटेंट कैसे तैयार करना है, सभी चीज़ें और मैं यहाँ पे बात कर चुका हूँ आपसे। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। एक मिनट। ठीक है, तो सोर्स सब पर हम बात कर चुके हैं, PYQ कैसे करने हैं, पंचायती राज कैसे करने, सॉरी, PYQ कैसे करना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है। जिन्होंने आंसर बिल्कुल नहीं लिखे हैं, वो 2 आंसर से स्टार्ट कीजिए। जिनका तैयार है बिल्कुल, जिनको कंटेंट की दिक्कत होती है कि सर मेरा कंटेंट तैयार नहीं है, कि क्वेश्चन देख के ब्लैंक हो जाता हूँ। ठीक है, अगर आप PYQ पर प्रैक्टिस कर लोगे, टेस्ट का देना है, PYQ का भी देना है, और जो टेस्ट सीरीज होती है यहाँ की, कहीं किसी भी कोचिंग को उठा के देख लो, दृष्टि IAS की, विजन IAS की, PW वाली IAS की, सभी टॉपिक्स की आपको क्या टेस्ट सीरीज दे देनी है। कोई परफॉर्मेंस खराब होता है टेस्ट सीरीज का, कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट दीजिए। मैं आपसे बोलता हूँ जैसे कि 100 में से अगर 10 नंबर भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टेस्ट दीजिए।
आपकी प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और जहाँ जो गलतियाँ हो रही हैं उनको आपको क्या करना है, डिकोड करना है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी है। तो मैंने सभी पहलुओं पर चर्चा कर ली है। अगर मेरे माइंड से कोई पहलू निकल गया हो, कोई पॉइंट निकल गया हो, जिस पर मुझे चर्चा करनी थी, तो उस चीज़ को क्या करना है, आपको कमेंट कर देना है। विदिन 2 दिन के अंदर आपको क्या कर देंगे हम, क्लास के थ्रू, ऐसे ही सेशन के थ्रू आपको उन सभी का आंसर दे देंगे, आपके सभी के डाउट्स क्लियर कर देंगे, ठीक है? तो आप कमेंट ज़रूर कर देना है। आपको इतनी महत्वपूर्ण हमने क्या इन्फॉर्मेशन दी है या आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमने आपको सेशन उपलब्ध करवाया है, ठीक है? तो कमेंट ज़रूर कर देना है, ठीक है? तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक अच्छे सेशन में, ठीक है? हिंदी ऑप्शनल पर जल्दी वीडियो आने वाली है, तैयार रहें।